और क्या मुझे ब्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए, घर की बहू इतनी काबिल हो जाए। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं? आप लोगों से निवेदन है कि ज़रा कमेंट करके बता देना आप जो समझते हो। मैंने अपने दिल की बात बताई आपको कि तेरे ब्लॉग बोर होते हैं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मोनिका बिस्कपरान अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और अपने रोज़ाना के कार्य में व्यस्त होंगे। तो एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी नए दिन और नई शाम नई जोश उमंग के साथ। तो दोस्तों अभी मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज, क्योंकि दिन भर ऐसे ही हो जाता है, कभी कभार ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है और गर्मी से इतने बुरे हाल हो रहे हैं कि क्या करें। अभी भी मैंने पंखा तो चलाया लेकिन पता नहीं चल रहा है कि मैंने पंखा चलाया होगा। और दिन का खाना खाने के बाद मैं सो गई थी और अभी एक नींद पूरी करने के बाद अभी आपसे मिल रही हूँ। तो मैं एक भी दिन मिस नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ब्लॉग मैंने शुरू किया कि नहीं भाई ब्लॉग बनाना है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं हमेशा ब्लॉग डालती रहूँ, बनाती रहूँ, लेकिन बीच बीच में ऐसा हो ही जाता है कि नहीं डाल पाती हूँ। तो हमेशा की तरह मौसम आज भी गर्मी वाला है, बाहर धूप लगी हुई है बहुत तेज़ वाली और हमारे यहाँ पे तो सीधे 4:30-5 बजे तक छाँव आती है। तब तक तो ऐसी गर्माहट लगी रहती है कि क्या ही बताएं। और 3:30 पौने 4 हो ही गए हैं और तो भैंसों को बाहर निकालने का भी टाइम हो ही गया है। तो मैंने सोचा कि उससे पहले थोड़ा सा आपसे अपनी बातचीत कर लेती हूँ, क्योंकि आज कोई व्लॉग वगैरह नहीं है तो बस आपसे कुछ बातें ही कर सकती हूँ मैं अभी। तो आप लोग के यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होगी, यहाँ तो गर्मी से बुरे हाल हो रहे हैं। और बाकी मेरे मायके में तो इतना ठंडा है, मायके जाने का मन तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सासू माँ अकेले हैं, हम दोनों ही हैं घर में, तो मैं नहीं जा सकती उनको अकेले छोड़ के। तो क्या करें। फिर कल मम्मी आई हुई थी मेरे को मिलने के लिए। तो अब ये है कि मतलब धीरे धीरे जितना टाइम ज़्यादा होता है तो उतना मतलब इंसान अपनी जो घर गृहस्थी है उसमें लीन हो जाता है, तो मायके जाने का उतना मन भी नहीं होता है। तो होता तो है कभी कभार, जैसे लोग जाते हैं या गांव की कोई लेडीज़ वगैरह जाती हैं जो अपनी दगड़ियाँ होंगी वो जाती है, तो उनको देखकर मन तो होता ही है कि यार हम भी जाते, तो होता ही है। तो उस चीज़ को दिमाग से निकाल के फिर अपने रूटीन पे मैं लग जाती हूँ। बाकी नहीं गई, अब देखते हैं आगे कब जाना होता है। तो उम्मीद करूँगी कि ये भगवान जल्दी आए वो दिन। तो दोस्तों यही है मेरी कहानी और तो अभी दगड़िया लोग भी सारे अपने अपने ससुरालों में हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, धीरे धीरे ऐसे ही होता है। तो अभी तो मैं भी यहाँ हूँ, वो भी वहाँ है अपने अपने ससुराल में, किसी के बच्चे हैं, कोई कहीं जा रखा है कोई कहीं जा रखा है, तो ऐसा ही है। और कुछ कार्य होता है तभी मतलब ज़्यादा मन करता है जाने का, जब सब लोग रहते हैं रौनक होती है, अच्छा लगता है जाने का। और अभी तो फिलहाल और ना अभी सो के उठी हूँ मैं, तो मेरी आवाज़ भी अजीब सी हो रही होगी, मोटी मोटी। और आज कुछ विशेष नहीं है मेरे पास ब्लॉग बनाने के लिए, तो सोचा यार थोड़ा बहुत बातें ही कर लेती हूँ, शायद आपको पसंद आ जाएँ। और रोज़ ब्लॉग बनाना भी नहीं हो रहा है यार, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन बीच में एक दिन छूट ही जाता है। और कई लोग मेरे मतलब जो अच्छे हैं, जो मेरे को बोलते हैं हमेशा कि मतलब कि व्लॉग बनाया कर डेली व्लॉग बनाया कर, अपना कॉन्सेंट्रेट रख एक जगह पे, मतलब व्लॉगिंग पे, तभी जाकर मतलब तुझे कुछ फ़ायदा भी होगा या आगे जाकर तुझे सक्सेस मिलेगी। तो क्या करूँ मैं, कोशिश तो बहुत करती हूँ लेकिन होता ही नहीं है, फिर वो रुई चुई बल बीच ही वैसे ही हो जाता है। और पहले भी जब मैं मुंबई में थी उसके बाद मैं घर आई तो मैंने बीच में ब्लॉगिंग छोड़ दी थी किसी कारण से, तो ऐसे हुआ। और एक भैया हैं जो कि मतलब उनका नाम हिमांशु है, तो अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो उन्होंने मेरे को बोला था कि भूली बल तो कभी ये गलती मत करना, मतलब ब्लॉगिंग छोड़ना मत बीच में, क्योंकि तेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर बन रहे हैं और अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, तो छोड़ना मत, ये गलती कभी मत करना। लेकिन क्योंकि बीच में अगर छोड़ देते हैं तो बाद में ये होता है कि जब बाद में शुरू करो तो तब तक मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर बने हुए होते हैं वो हमको भूल जाते हैं, और होता ही है यार बीच में अगर वो करो तो लोग मतलब भूल जाते हैं कि। तो पहले जब मैं कंटिन्यू ब्लॉग करती थी तो बीच में जैसे एक दिन छूट गया तो मेरे को फेसबुक पे या उस पे क्या बोलते हैं यूट्यूब पे ही मतलब वो आ जाता था कि आप डेली ब्लॉग बनाओ डेली ब्लॉग बनाओ। तो ऐसे ही हुआ। और फिर यही होता है, और कभी कभार ना इंसान डीमोटिवेट भी हो जाता है कि मतलब यार छी ये फालतू काम है। अब जैसे लोग इधर उधर से कुछ कई बातें करते हैं कि क्या फालतू काम पे लगी हुई है, जैसे कल
ऐसे मैं बात करी थी रात को अपनी सिस्टर से, मेरी मतलब बड़ी माँ की लड़की है, तो वो मेरे को बोल रही थी कि क्या यार तो छोड़ दे इस फालतू काम को। अब मेरे को हंसी है यार, रे यार मैं ऐसे मत बोल फालतू काम, इस पर बहुत मेहनत है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो फालतू काम नहीं है ये। मैंने उसको ऐसे ही हंसाया, मैंने कहा कल के दिन अगर मैं सक्सेसफुल हो गई ना तो मैं तेरा ही नाम लूँगी कि हाँ यार इसने मेरे को थोड़ा डीमोटिवेट कर दिया था बीच में और मैं डीमोटिवेट नहीं हुई, अपने काम पे लगी रही, तो वो ऐसे ही हंसने लगी। तो खैर वो हंसी मजाक की बात थी। तो होता ही है यार, हर किसी को लगता ही है कि मतलब बनाई जा रही है तो इसको कुछ परिणाम तो मिल नहीं रहा है, और परिणाम उनको क्या पता तभी मिलेगा जब मैं मेहनत करूँगी या कंसंट्रेट रखूँगी, तभी होगा। ऐसे कभी कभार में तो नहीं होता है। तो ऐसा तो कभी कभार मेरा यही हो जाता है कि मतलब क्या करूँ यार, कभी मन करता है कि मैं छोड़ ही दूँ। फिर मेरे को ऐसा लगता है यार इतनी सारी मेरी कम से कम यूट्यूब पे 200 वीडियो है, 200 कुछ वीडियो है, तो मैं उनको नहीं छोड़ सकती। और आप लगा लो 200 वीडियो बनाने में, एडिट करने में, मतलब दिन भर कैमरा पकड़ के लगे रहो तो कितना टाइम वेस्ट हुआ होगा, कितना मतलब बातें सुनी होंगी मैंने। लाइट फिर से आ गई ऐसे ही हो रहा है पूरे दिन भर, तो कितना मतलब कितना कुछ सुना होगा मैंने। तो कभी कभार जैसे मेरे को गुस्सा आता है ना, मैं ये सोचती हूँ कि मैं चैनल ही डिलीट मार दूँगी, लेकिन नहीं, फिर गुस्सा ठंडा होता है, फिर मैं बोलते नहीं यार गुस्से में ये गलती कभी नहीं करूँगी मैं। फिर ऐसे ऐसे करके अभी तक मैं यहाँ तक घूम आ ही रही हूँ मैं। तो कभी कभी लगता ही है यार, तो मतलब प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना कि क्या ये फालतू काम है, छोड़ देना चाहिए मुझे, नहीं बनाना चाहिए ब्लॉग। तो प्लीज़ 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 कमेंट में बताना मेरे को कि मेरे को ब्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, डिलीट छोड़ देना चाहिए। मैं वैसे तो मैं छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ, कभी कभार मन हो जाता है छोड़ने का, तो यही है। तो और बीच में पता क्या होता है, मतलब इंसान को मतलब मोटिवेट करने के वाले बहुत कम मिलते हैं, और डीमोटिवेट होने के लिए इंसान के पास कई बहाने आ जाते हैं, कई बहाने। जैसे कि मैं खुद से कभी कभार मैं खुद से ही कहती हूँ कि जो भी मैं काम करती हूँ ना, मेरे पास बहुत बहाने हो जाते हैं। तो अब हो ही जाता है यार घर गृहस्थी में। और जो लोग ना मतलब जो मेरी तरह हैं गृहस्थी वाले, घर का ससुराल का बहुत ज़्यादा काम करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के बाद भी, और फिर उन लोगों को उतनी छूट भी नहीं होती है, और फिर भी वो ब्लॉग बनाते हैं, तो क्या बोलते हैं उनको मेरा सच में मतलब मैं उनको सलाम करती हूँ कि कैसे कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को पता है ना मैं इस चीज़ में हूँ, मैं ये चीज़ कर रही हूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, टाइम देना, हर चीज़ को साथ में साथ ले जाना, जैसे कि काम भी करना, बाकी की चीज़ें जो घर में होती है, फिर कई चीज़ें होती है हर परिवार में, आप लोग समझ सकते हो कई चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि एक जीता जाता उदाहरण है जैसे कि रेखा पंवार है ना। तो अगर कोई रेखा पंवार के ब्लॉग देखते होंगे, कई लोग देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, और उनके ब्लॉग्स ना एकदम सिंपल होते हैं, सिंपल मतलब सच्चाई से जुड़े हुए होते हैं। कई लोग होते हैं दिखावा करते हैं या मतलब वैसा एक्टिंग वगैरह करते हैं, तो उनके ब्लॉग है ना एकदम सिंपल रहते हैं, जो मतलब घर के काम काज वगैरह से रिलेटिव, उनकी सच्चाई से रिलेटिव। अभी वो प्रेग्नेंट हैं, तो मतलब उनको 8वां या 9वां महीना है, लेकिन फिर भी वो मतलब काम भी करती हैं, अपना ध्यान भी रखती हैं, और ब्लॉगिंग भी कर रही हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जैसे हमने दिन भर चलो ब्लॉग बना भी लिया, फिर रात को पता क्या होता है, इतनी ज़्यादा नींद आती है ना, थक हार के इंसान जब बिस्तर में लेटता है तो आँख ना ऐसे खुली नहीं रहती है, ऐसे ऐसे नींद आती है, क्योंकि इतना थका हुआ रहता है। और फिर वो उसको अवॉइड करके, उसको इग्नोर करके, फिर भी उस चीज़ पे लगे रहना और एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है सच में। तो कैसे कर लेती हैं वो। तो अगर ये वीडियो उन तक पहुंच जाए तो सच में मेरे को जवाब ज़रूर देना कि कैसे कर लेती हो आप ये सब। तो सच में मेरे को आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर एक और है जो कि मतलब बहुत है, वैसे तो बहुत है, लेकिन जिनको मैं ज़्यादा देखती हूँ मैं उन्हीं की बात करूँगी। जैसे कि प्रियंका योगी तिवारी, उनको देखकर भी लगता है वो भी घर का जो खेती बाड़ी है कभी कभार वो भी करती है, फिर कभी देहरादून अपने बच्चों के पास, फिर जो उनका वो है क्या होटल वगैरह है वहाँ त्रिजुगी में या सोनप्रयाग में, तो वहाँ का भी वो सारा देखती है। फिर वो प्रधान भी है गांव की, तो उस चीज़ का सारा काम, फिर ब्लॉगिंग का भी, मतलब हर चीज़ में मतलब एकदम आगे रहना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी अपने आप को यही कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ में रखूँ अपने आप को, हर चीज़ में
हर चीज़ में फोकस करूँ। तो सच में मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी रेखा पवार जी की तरह बनूँ, प्रियंका योगी तिवारी जी की तरह बनूँ। वो मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी ब्लॉगिंग को उन्होंने मतलब रखा हुआ है। उनकी लाइफ में तो आए होंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत व्यस्तता आई होगी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने कॉन्सेंट्रेट रखा, तभी जाकर वो आज मतलब एक अच्छी ब्लॉगर है। मेन है कि रेखा पवार जी, जिनकी मैंने वीडियो देखी थी, तो वो अपनी वीडियो में बता रही थी कि मतलब ऐसे वीडियो वगैरह बनाना सास ससुर के साथ अलाउड नहीं होता है। मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। गांव घरों में लोग बहुत नाम रखते हैं, बहुत नाम मुझे भी बोलते होंगे, मेरे को पता है, मेरे को बहुत लोग बोलते होंगे कि ये है, ये रील बनाती है इंस्टाग्राम पे, ये व्लॉग बनाती है, हंसते भी होंगे। पर मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे खुद के घर वालों ने मुझे कभी नहीं बोला, कभी, बल्कि वो उल्टा मेरे व्लॉग में जैसे मैं बोलूँगी कि चलो तुम्हें मतलब कुछ बोलो या ये वो सो, तो कभी नहीं बोला होगा। चाहे मेरे ससुर जी हो, चाहे मेरी सासू माँ हो, चाहे मेरे खुद के हस्बैंड हो, या मेरे परिवार फैमिली का कोई भी मेम्बर हो, किसी ने नहीं बोला होगा मेरे को कि ये काम मत कर, या ऐसे ड्रामे मत कर, या ऐसे नौटंकी मत कर, मतलब कभी नहीं बोला होगा। सच बता रही मैं। तो किसी को नहीं होता है पसंद, जैसे कि उनकी फैमिली को शायद नहीं रहा होगा पसंद। अब मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली, फिर उनका वहाँ पे काम भी बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ, तो खेती बाड़ी का बहुत ज़्यादा काम, मेरा तो उतना है भी नहीं, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा काम है खेती बाड़ी का। तो तब देखती थी मैं, तो वो बता रही थी कि क्या कहते हैं कि मतलब वो नहीं है। उनकी सासू माँ भी बता रही थी कि इतना सारा काम भी किया मेरी बहू ने, फिर पता नहीं चोरी चोरी छुपके छुपके कब कब व्लॉग बनाया, हमें पता भी नहीं चला। और जब मतलब उसकी पेमेंट आ गई तभी जाकर मतलब शायद पता भी चला होगा, मेरे को ऐसा लगता है। उसके कुछ ही दिन पहले पता चला होगा कि मेरी बहू व्लॉग बनाती है, तो कितनी खुशी होती होगी उनको। शायद उसके बाद उन लोगों को भी बुरा नहीं लगा होगा, या उन्होंने भी मना नहीं किया होगा कि मत कर। कोई भी नहीं करेगा अगर कोई जिसमें अगर इतनी काबिलियत हो जाए, तो सच में किसी की इतनी काबिलियत किसी और को अच्छी नहीं लगेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। खासकर अपने घर वालों को, बाहर वालों के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन अपने घर वालों को अगर आपकी मतलब घर की बहू इतनी काबिल हो जाए, तो सच में मतलब इतना मतलब उनको मतलब अच्छा ही लगेगा, उस पर गर्व ही महसूस होगा। और बाकी आप लोगों से निवेदन है कि ज़रा कमेंट करके बता देना। अब आप मेरे को बोलोगे कि नौटंकी कर रही है या ये कर रही है, अब जो समझते हो, मैंने अपने दिल की बात बताई आपको। तो और कई लोग मेरे को ये बोलते हैं कि गढ़वाली में ब्लॉग बना, गढ़वाली में ब्लॉग बना। किसी ने मेरे को ऐसा भी बोला था कि तेरे ब्लॉग बोर होते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि कमेंट करके बताना कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, और क्या मुझे ब्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए। आज का ब्लॉग मेरे इसी टॉपिक पे है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, अपने रिश्तेदारों को भी दिखाइए। वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और कमेंट तो मैंने आपको बताया कि प्लीज़ कर देना कमेंट कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। प्लीज़ कर देना, मन से करना, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इतना टाइम आप लोग को देती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आप मेरे को कमेंट करोगे और कमेंट में मुझे अपना सुझाव दोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली नई वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। एंजॉय तो क्या ही करोगे, और ब्लॉग मेरे को लगता है बहुत लंबा हो गया है, तो माफ़ी चाहूँगी। इतना लंबा ब्लॉग ना मैंने पहली बार ही अपलोड किया है, तो सॉरी दोस्तों अगर आप बोर हुए होंगे, आपको मतलब ब्लॉग पसंद नहीं आया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।